Fantastic morning, my dear students. In this video, Mera Beta, we are going to start chapter number 2, Tom Comes Home, of unit number 2. As you can see, this yellow box, this is an intro box about the story. This extract from George Eliot's classic Mill on the Floors describe the close yet complex relationship between a brother and a sister. As I told you in earlier story, मेरा बेटा, this story is written by George Eliot. ये जॉर्ज इलियट के क्लासिक नॉवल मील ऑन द फ्लोर्स में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक भाग लिया गया उसमें से. क्या है इसके अंदर? Yet it describes a close yet complex relationship between a brother and a sister. यह जो नॉवल है भाई बहन के घनिष्ठ और जटिल संबंधों का वर्णन करता है. The novel details the lives of Tom and Maggie Tulliver, a brother and sister growing up on the river Floss near the village of St. August in England. यह उपन्यास जो है वो टॉम और मैगी टुलिवर के जीवन का वर्णन करता है. ये दोनों बच्चे इंग्लैंड के ना सेंट ऑगस्ट गांव में फ्लोस नदी के पास पले बड़े हैं मेरे बेटा. देन इन दिस बुक हियर द नोवेल स्पैन्स अ पीरियड ऑफ 10-15 years. ये पूरा जो नॉवल है उपन्यास वो 10-15 साल चलने वाली लंबी कहानी पर आधारित है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण का अगर एक बड़ा नॉवल है, अगर हम उसका एक भाग लेते हैं जैसे कि राम का जन्म कब हुआ था, तो वो हो जाता है एक्सट्रैक्ट. ऐसे ही उसी तरह से ये मिल ऑन द फ्लोस नॉवल का एक एक्सट्रैक्ट है. और जैसे रामायण राम के जन्म से लेके फिर राम बड़े होते हैं और आश्रम में जाते हैं पढ़ने, फिर उनका विवाह होता है, फिर वो 14 साल के वनवास में जाते हैं, वहां रावण को मारते हैं. तो इस पूरा जो रामायण है ये 10-15 साल की स्टोरी है, वी नो दैट. उसी तरह मिल ऑन द फ्लोर्स जो टॉम और मैगी का रिलेशन है, इसमें भाई बहन के पूरे 10-15 साल का रिलेशन दिखाया है. टॉम ऑक्यूपाइज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी. इसमें कहानी में टॉम जो है वो मुख्य किरदार है, वो ज्यादा सेंट्रल पार्ट है स्टोरी का. लेट अस स्टार्ट. लेकिन इससे पहले मैं बताती हूँ बेटा, जॉर्ज इलियट का जो मिल ऑन द फ्लोस है ये 1860 में पब्लिश हुआ था. और यह नॉवल थर्ड पर्सन नरेशन है. थर्ड पर्सन मीन्स टॉम और मैगी टोलिवर का जो रिलेशन है वो आपको थर्ड पर्सन नरेट करके बता रहा है कि ये देखो ऐसे हुआ, फिर टॉम ने ऐसे किया, फिर मैगी ने ऐसे किया. सो वी कैन से दिस नॉवल इज अ थर्ड पर्सन नरेशन नॉवल. सो लेट अस स्टार्ट स्टोरी फ्रॉम हियर. Tom was to arrive early in the afternoon, and Mrs. Tulliver and Maggie were waiting anxiously for the sounds of the carrier's wheels. Before starting the story, beta, let me tell you, as this chapter is quite tough, and in class we usually use direct method. I do not use even a single word of Hindi, but now you are sitting so far, अब आप बहुत दूर बैठे हैं, so that you can learn better, ताकि आप अच्छे से समझ पाए. I am using here translation method. इसमें मैं translation method use कर रही हूँ. I will be explaining each and every word in Hindi so that you can understand the story well. मैं हर एक शब्द आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कहानी का, ताकि आप कहानी जो है उसको सही से समझ पाए. So Tom was to arrive early in the afternoon. Tom को दोपहर में जल्दी आना था. तो Mrs. Tulliver and Maggie were waiting anxiously for the sound of the carriage wheel. तो Tom और उसकी बहन मैगी और उसकी माताजी मिसेस टुलिवर गाड़ी के पहियों की आवाज के लिए बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे. At last the sound came. और अंत में गाड़ी के पहियों की आवाज आती है. That quick light bowling on the wheels, and in spite of the wind, Mrs. Tulliver came outside the door to greet her boy. अब सूरज की किरणें क्योंकि दोपहर के समय आया है और वो पहिए पर जब पड़ती हैं तो बहुत तेजी से रोशनी आती है बाहर, और बहुत ही तेज हवा के बावजूद, रोशनी के बावजूद, मिसेस टुलिवर अपने लाडले का अभिनंदन करने के लिए, टॉम से मिलने के लिए भाग कर दरवाजे तक आते हैं. Then next, Mrs. Tulliver stood with her arms open. Maggie jumped first on one leg and then on the other, while Tom descended from the carriage, turned towards his dog Gap. As
You can notice here that Tom did not greet with his mom and sister nicely. यहाँ हम देख सकते हैं कि वो अपनी माँ बहन से जब वो आता है तो पता नहीं वो उदास है. We will learn ahead, हम आगे देखेंगे कि क्या है स्टोरी में. तो वो उदास है या रूड बिहेव करता है, वो अपनी मॉम और बहन से अच्छे से नहीं मिलता. मिसेस ट्रूलिवर स्टूड विद हर आर्म्स ओपन. मिसेस ट्रूलिवर अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करती हैं. While मैगी जंप फर्स्ट ऑन वन लेग एंड देन ऑन द अदर. और मैगी जो उसकी सिर्फ 9 साल की बहन है, वो एक पैर पर कूदती हुई और फिर दूसरे पैर पर कूदती हुई टॉम के पास आते हैं. While Tom descended from the carriage, लेकिन जैसे ही जबकि टॉम जो है वो जब अपनी गाड़ी से उतरता है, टर्न टुवर्ड्स हिज डॉग गैप. वो पास में जो उनका पेट डॉग है उनके पास जाता है. वो मॉम डैड से बात करने से पहले, मॉम और अपनी सिस्टर से बात करने से पहले, एंड सेड विद मैस्कुलिन रेशंस, हेलो या व्हाट आर यू देयर, व्हाट आर यू देयर. तो वो अपनी मर्दाना आवाज में, क्योंकि वो अभी टीनेजर है, टीन एज में है वो, तो मर्दाना आवाज में पूछता है टॉम कि हाँ तुम यहाँ कैसे, हेलो. Nevertheless, he allowed his mother and sister to kiss him. और ना ही वो अपनी माँ बहन को अलाउ करता है, अपने माथे को चूमने की अनुमति भी वो उनको नहीं देता. While Maggie hung on his neck in rather strangling fashion, जबकि जो मैगी है वो अपनी, क्योंकि भाई से बहुत प्रेम करती है, तो वो फिर भी उसकी गर्दन पर लटक जाती है, स्नेह से भरकर उसे अपने गले लगा लेती है. Here, Tom's his blue-grey eyes wandered towards the river, where he promised himself that he would begin to fish the first thing the next morning. और जबकि टॉम की नीली आंखें क्या करती है, उस नदी की तरफ दौड़ पड़ती है, यानी नदी की तरफ वो देखता है अपनी नीली आंखों से, जहां उसने खुद से वादा किया था कि वह अगली सुबह जाते ही पहले मछली पकड़ना शुरू कर देगा. He was one of those lads that grow everywhere in England and at 12 or 13 years of age look as much alike as goslings. A lad with light brown hairs, cheeks of cream and roses, full lips, interminate nose and eyebrows. वह अब उन लोगों में से एक था टॉम, जो इंग्लैंड के हर कोने में पला बड़ा था, यानी उसने इंग्लैंड में हर जगह वो वहां रहा था. लेकिन क्योंकि वह एक टीनेजर है, केवल 12-13 साल का है वो, तो ही वॉज लुकिंग लाइक गोजलिंग, एज यू कैन सी हियर, लुक एज मच अलाइक एज गोजलिंग. अब यहाँ पर क्या है बेटा, टॉम is being compared to a gosling because he has not yet turned into a man. उसको एक गूज के बेबी से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी तक पूरा आदमी नहीं बना, यानी सिर्फ 12-13 साल का एक जवान लड़का है. A lad with light brown hair, एक बाका छबीला जिसके भूरे सुनहरे बाल हैं, चिक्स ऑफ क्रीम एंड रोजेस, मलाई और गुलाब की तरह उसके मखमल से गाल हैं, फुल लिप्स, भरे हुए उसके होठ हैं, एंड इंटरमीनिएट नोज मींस होता है आ नोज दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इजीली. एक ऐसा नोज, ऐसा नाक जिसका वर्णन, जिसकी खूबसूरती का वर्णन आप कर नहीं सकते. एंड आईब्रोज, और उसकी जो भौहें हैं और जो नाक है उसका ब्यूटी का वर्णन इजीली नहीं कर सकते. Maggie said Tom confidently, taking her into a corner as soon as his mother was out of to examine his box. अब जैसे ही मैगी की माँ, यानी टॉम की माँ मिसेस ट्रूलिवर, टॉम के लाया हुआ जो बॉक्स है उसको एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए वहां से जाते हैं, तो टॉम बहुत ही आत्मीयता से भरकर, आत्मविश्वास से भरकर कहता है मैगी, और उसको एक कोने में ले जाता है. You don't know what I have got in my pocket, कि क्या तुम जानती हो मैं पॉकेट में क्या लेके आया हूँ. Nodding his head up and down to rouse her sense of mystery. वो क्या करता है, वो अपनी गर्दन को ऊपर नीचे हिलाता है ताकि जो मैगी है उसमें ये उत्सुकता भर जाए कि क्या लाया है मेरा भाई टॉम अपनी पॉकेट में. No, said Maggie. How full they look. Tom, is it marbles? मैगी ने कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी जेबें तो पूरी तरह से भरी हुई हैं टॉम. क्या इसमें कंचे हैं, मार्बल्स हैं? Marbles? No. I have exchanged all the marbles with little fellows, but see here. Tom, नहीं मैगी, इसमें मार्बल्स नहीं है, क्योंकि सारे मार्बल्स तो मैंने अपने छोटे दोस्तों को दे दिए थे. He drew something half out of his right hand pocket. तो वो धीरे से अपनी दाहिनी जेब से कुछ आधा सा बाहर निकालता है.
What is it? said Maggie in a whisper. ये क्या है? मैगी फुसफुसाते उससे पूछती है. I can see nothing but a yellow bit of yellow. कि और तो मुझे कुछ दिखा नहीं, बट कुछ पीला पीला सी कोई चीज दिखी है आपकी पॉकेट में. Why? It is new, guess Maggie. वो अनुमान लगाती है. क्या बताओ तो सही, क्या ये कोई नई चीज लेके आए हो? Oh, I can't guess, Tom, said Maggie impatiently. अब आतुर होते हुए अपने आप उसमें बिल्कुल भी अब पेशेंस नहीं रहे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो ये कह रही है कि बस बताओ तो सही, मैं गेस नहीं कर पा रही, मैं सही अनुमान नहीं लगा पा रही. टॉम, इसमें क्या है? Oh, don't be spiteful. Spiteful means बेटा यहाँ पर है angry person. तो टॉम कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, ज्यादा क्रोधित व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है. As I won't tell you, said Tom, thrusting his hand back into his pocket and looking determined. टॉम ने कहा यदि तुम ज्यादा गुस्सा करोगे ना, तो गुस्से में बोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा इसमें क्या है. और जो वस्तु वो जेब से निकाल रहा था वो वापिस से उसको पॉकेट में ही धकेल देता है. ओ नो टॉम, प्लीडेड मैगी. मैगी अब विनम्र निवेदन करते कि नहीं नहीं टॉम. Laying hold of the arm that was held stiffly in the pocket, जो वापिस पॉकेट में सामान डाला था, उस आर्म को पकड़ के मैगी कहती है कि नहीं टॉम, ऐसा नहीं है. I am not cross. I am not cross का मतलब क्या है here? I am not crossing my limit, यानी मैं अपना लिमिट क्रॉस नहीं कर रही, मैं तुम्हारे सामने गुस्सा नहीं कर रही हूँ. इट वॉज ओनली बिकॉज आई कांट बियर गैसिंग. सिर्फ मैंने इसलिए ऊंची आवाज की क्योंकि मैं सही से अनुमान नहीं लगा पा रही थी. सो प्लीज बी गुड टू मी, इसलिए कृपया मेरे साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करो. बी पोलाइट, मेरे साथ आराम से बोलो, विनम्र होके बोलो. सो वी हैव रेड चैप्टर पेज बेटा 48 and 49, half 49 बेटा till here to me. The rest one we will read tomorrow. Till then,